बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ पर डायरेक्टर रिसर्च लोक विरसा के ऑफिस में और यहाँ की डायरेक्टर हैं मिस डॉक्टर ज़ुबिया सुल्ताना साहिबा। और चूँकि लोक मेला 2024 पर लग चुका है, इस हवाले से थोड़ा सा हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिर बाहर जाएंगे, स्टॉल्स के हवाले से भी जो अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों के सामने ही रखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम डॉक्टर साहिबा को ही वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, थैंक यू। मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ है, मेला भी सज गया है और जिम्मेदारियां भी कुछ बढ़ गई होंगी, क्योंकि जब मेला लग जाता है तो सुबह से शाम तक आप लोगों की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो जाता है। सही है? ऐसे ही है, बल्कि मेला में हमारा जो नेशनल एक बहुत ग्रैंड फेस्टिवल होता है, ग्रैंड इवेंट होता है। तो इसमें ऐसा है कि हमारा पूरा महीना हम वीकेंड टू वीकेंड हमारे सारे ऑफिसर एंड ऑफिशियल्स बिजी होते हैं। तो 15 से 16 घंटे ऑफ अ डे यू आर इनटू इट। तो ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा ना लोक विरसा के हवाले से बात कर लें तो थोड़ा सा बताइएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ताकि लोगों को भी पता चले और स्पेशली जो यूथ सीखना चाह रही है, देखना चाह रही है कि हमारा जो एक ऑलरेडी कल्चरल इस तरह से चीज़ें यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाए जाते हैं उसके ज़रिए हम आगे इसकी नुमाइश कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। तो पूरे ईयरली क्या रोल प्ले करता है लोक विरसा? ठीक है। लोक विरसा 1974 में मार्ज़ वजूद में आया और लोक विरसा का काम पाकिस्तान के फोकलोर और ट्रेडिशनल हेरिटेज की आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन, डिसेमिनेशन और सेफ गार्डिंग था। तो लोक विरसा जो है उसके अंदर ये जो हमारा लोक मेला है और जब एग्जीबिशंस करते हैं, इनका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है कि इन चीज़ों को बचाया कैसे जाए आने वाली नस्लों के लिए। तो उसके लिए आप देखें कि एक तो प्रोजेक्शन ज़रूरी थी ताकि नई नस्लों को हमारी को पता चले कि फोकलोर ट्रेडिशनल हेरिटेज में आता क्या क्या है। क्योंकि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बाद अलमिया ये हुआ है कि हमारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके अंदर जो पढ़ाया जाने वाला टेक्स्ट था वो ज़्यादातर इंपोर्टेड था, वो लोकलाइज नहीं था, उसके अंदर लोकल कंटेंट नहीं था, वो हमारी मदर लैंग्वेजेस में नहीं था। और मदर लैंग्वेजेस जो है वो रिजर्वायर होते हैं आपके सारे का सारा कल्चरल नॉलेज का, चाहे वो हिकमत की बात हो, चाहे वो उलूम की बात हो। और उलूम भी ऐसे कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़राअत से लेके आर्किटेक्चर से लेके आपके लाइफ स्टाइल, आपके जंगलात, आपके ज़मीन और पानियों से जुड़ा हुआ, आपके इवन डिज़ास्टर से जुड़ा हुआ जितना भी इल्म है, हज़ारों सालों से, सदियों से सीना बसीना बुज़ुर्गों से चला आता रहा। लेकिन उसका अलमिया ये रहा है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है उस तरीके से उसका हक़ नहीं अदा किया गया, उस तरीके से उसे फॉर्मल तरीके से नई नस्लों तक मुंतकिल नहीं किया गया। तो लोक विरसा का फिर बड़ा क्रूशल रोल बन जाता है यहाँ पर कि सबसे पहले तो रोशनास कराया जाए नई नस्लों को कि ये है क्या। तो यकीनन इतना आसान नहीं है कि आप पूरे के पूरे का हक़ अदा कर सकें, लेकिन फिर भी ये होता है कि आप एक चस्का के थोड़ा सा आइडिया तो हो लोगों को। जब आइडिया होता है तो यकीनन फिर आगे उनके आगे एक चैलेंज और टास्क आ जाता है कि हमने इस पूरे को समझना है। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉलेज जो होते हैं वो ज़्यादातर लोकलाइज्ड होते हैं। नॉलेज यूनिवर्सल जो कंपोनेंट है वो कतरे कम है, लोकल नॉलेज का जो रेशो है नॉलेज के अंदर वो कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो ये हमारा मेले की आप अगर जानना चाही थी तो मेले का मैंने बताया कि सिग्निफिकेंट इसलिए है कि ये लाइवलीहुड देता है। आपका फ़नकार, आपका दस्तकार, जो नॉलेज बेरर है, जो उस स्किल को लेके चलने वाला है, इनके चूँकि खून में है, इनका इसके साथ इमोशनल रिलेशनशिप है। कम्युनिटीज़ का भी, इंडिविजुअल्स का भी एक बड़ा एक डीप रिलेशनशिप है। ये ऐसे समझें कल्चर को कि ये लाशऊर में रह के आपके शऊर को कंट्रोल करता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस कॉन्टेक्स्ट बाउंड हों। जब तक आपने उस तनाजुर बच्चों को जैसे ही आपने डीकॉन्टेक्सटलाइज कर दिया, उस माहौल से निकाल के ले आए, आप मेट्रोपोल्स में ले आए, बिग सिटीज़ में ले आए, तो सबसे पहले आपने बच्चों को स्टेज से अलग कर दिया। अब हमारी वो नस्लें जो ट्रांजिशन में थी, अब हमसे पहली नस्लें थी, वो तो कनेक्टेड थी। फिर दरमियान वाली ट्रांजिशनल थी कि फॉर्मल एजुकेशन में भी थे लेकिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड थे कल्चर के साथ। बट जो आज की हैं ये टोटली डिस्कनेक्ट में है। जब ये डिस्कनेक्ट में है तो इनका फ्रेंकली एंड ब्लंटली स्पीकिंग कोई इमोशनल रिलेशनशिप जो है उस तरीके से नहीं है जो ट्रांजिशनल या उससे पहले वाली नस्लों का था। अब ये बच्चे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन के साथ। आप जब इन्हें बर्नार्ड पढ़ाएंगे, जब आप इन्हें जॉन कीट्स पढ़ाएंगे, और तो ये उनके साथ कनेक्ट करते हैं, ये उनके म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करते हैं। हम अपनी फोक म्यूज़िक के साथ, मुझे आज भी अपनी जो फोक म्यूज़िक है वो मेरे मन पे अच्छा ही होती है। मैं इसीलिए वो एक दवा की तरह असर करती है ना। ये हमारे लाशऊर में है ना। सही हम उसमें उसने इमोशनली, बट आजकल यूथ उस चीज़ को उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करती, अनफॉर्चुनेट। तो ये मेले जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है इस हवाले से, सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा क्वालिटी देने के लिए और बेहतर से बेहतरीन तरीके से इसको आगे पेश करने के लिए लोक विरसा का क्या कंट्रीब्यूशन है? बताती। लोक विरसा एक नेशनल बॉडी है, ऐसे हमारे जैसे इदारे पूरे मुल्क में तो नहीं है
क्योंकि कल्चर को प्रायोरिटी नहीं मिली जो इसे मिलनी चाहिए थी। जो कल्चर डायरेक्टरेट्स हैं, ये काउंसिल्स हैं, इनके सामने कल्चर, अगर मैं ये सच बताऊं तो सबसे बड़ा डिसिप्लिन है कल्चर, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने जिक्र किया है कि सारे अदरवाइज जो लोगों के दिमाग में नहीं आते कि एग्रीकल्चर भी कल्चर से जुड़ा हुआ है, फूड भी कल्चर से जुड़ी हुई है, कि फूड मेकिंग, फूड प्रिजर्वेशन, फूड ग्रोइंग, इट्स इंक्लूडेड इन योर कल्चर। यस, ये हमारा सारा इससे जुड़ा हुआ इंडिजिनस नॉलेज मौजूद था, वो बुजुर्गों के पास था। अब लोग समझते हैं कि कल्चर में शायद नहीं आता। आपका सारे का सारा मौजूदा जो साइंटिफिक नॉलेज है हमारे पास वो ट्रेडिशनल साइंटिफिक नॉलेज की शक्ल में मौजूद था। तो कल्चर का फैलाव बहुत बड़ा है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन लोगों पर, चूँकि मैंने कहा कि हम सिर्फ फेडरल में प्रेजेंट हैं, तो हम कनेक्ट करते हैं सूबों के साथ, रीजन्स के साथ। तो कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है कि रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज़ जो हैं खुद आके अपना कल्चर बताएं, क्योंकि कल्चर जो है बुनियादी तौर पे आवाम का है। इसके प्रोड्यूसर्स, इसके कैरियर्स, इसके ट्रांसमिटर्स, इसके सेवियर्स जो हैं वो आवाम खुद हैं। कल्चर बाहर से इम्पोज नहीं किया जा सकता। कल्चर वो होता है जो लोग प्रैक्टिकली जिसके साथ कनेक्ट करते हैं, उनके पास कल्चर को, आपके पास आइडियल्स हैं, वो वैल्यूज़ हैं। कल्चर आपको वो रवायत, वो रीत, आपके रवायत और रीत को पीछे अकदार जो है वो गाइड कर रहे होते हैं। तो वो अकदार और वो रवायत और वो रीत जो है मिलके आपने अपने उस ज़िंदगी को कैसे गुजारना है उस सारे को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। तो आप देखें कि ये उस तरीके से एक तो से ज़रूरत है कि इसे ओन किया जाए, ताकि हम वो सारे हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है वो ट्रांसमिट किया जाए, बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन जो हमारा अलमिया है कल्चर के अंदर, कि हमारे बहुत सारे ऐसे फोक क्राफ्ट के लोग, ट्रेडिशनल क्राफ्ट के लोग, हमारे फोक और ट्रेडिशनल आर्ट से जुड़े हुए लोग, हमारे बहुत सारे म्यूज़िकल हेरिटेज के अंदर के लोग, आखिरी अपनी नस्ल के लोग थे। हम बड़ी बेबसी से देख रहे होते हैं वो ख़त्म हो रहे होते हैं। तो थ्रेटेंड है हमारा आर्ट और क्राफ्ट। तो ये लोक विरसा जैसे इदारे अपने फेस्टिवल्स के ज़रिए, अपने इस तरह के एग्जीबिशंस के ज़रिए रहते हुए कुछ लोगों को लाइवलीहुड ऑप्शंस भी दे रहे हैं, उन्हें प्रोजेक्शन का सोर्स भी। ठीक है, तो लोक विरसा में तो हर साल ही मेला लगता है, एक मेगा इवेंट होता है। सो डू यू थिंक इज़ इट इनफ टू प्रमोट अवर कल्चर? नो, इट इज़ नॉट। हमें इस तरह की इसका फैलाव हमें यकीनन बढ़ाना है। इसके फ्रीक्वेंसी हमें, व्हाट डू यू थिंक, हाउ, कैसे? ऑब्वियसली आप देखें ना कि कल्चरल पॉलिसीज़ जो हैं वो हम उस तरीके से नहीं ला सके, सबसे पहली बात, क्योंकि जब तक आप पॉलिसीज़ नहीं लाएंगे तो आप फिर के सामने जो है, और वो भी रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज़ नहीं लाएंगे, आपके पास से नीड और सप्लाई का मैकेनिज्म को आप रीड नहीं करेंगे कि नीड क्या है, सप्लाई क्या है, और फिर आप ये देखेंगे कि आप गैप्स रीड करेंगे, फिर आप उन्हीं पॉलिसीज़ के अंदर आप पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, आप रिसोर्सेज डेडिकेट करेंगे, आप ह्यूमन रिसोर्सेज डेडिकेट करेंगे, क्योंकि लिप सर्विसेज देना जो है वो अनफ नहीं होता, अच्छी अच्छी बातें करना अनफ नहीं होता, आपको रिसोर्स एलोकेशन करनी पड़ती है। आप बट डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट जो आप बात कर रही हैं उसके लिए सबसे पहली जो जिम्मेदारी बनती है वो गवर्नमेंट की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या इंडिविजुअली लोगों की भी। ऑब्वियसली अब देखिए, मैं यूथ में कंसीडर होती हूँ और मुझे कहीं ना कहीं अपना कल्चर प्रमोट करना है। अब जैसे आपने बात की, कल्चर सिर्फ नाच गाना और ये चीज़ें नहीं होती, इसमें आपका जो है वो म्यूजिक भी आ जाता है, इसमें आपका फूड भी आ जाता है, हेरिटेज ओवरऑल जो नहीं है, एक मिक्सचर है ये। तो अब मुझे प्रमोट करना है, हाउ कैन आई प्रमोट? आप बड़ी आसानी से कर सकती हैं, जैसे आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं, और आजकल के हमारे बच्चे जो हैं वो उनके लिए सोशल मीडिया का एक्सेस है। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इन चीज़ों को प्रोजेक्ट करें, हाईलाइट करें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, आपका इससे वास्ता क्या है। क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि जो यूनिवर्सल नॉलेज है वो थोड़ा है, आपका ट्रेडिशनल नॉलेज आपकी ज़मीन से जुड़ा हुआ नॉलेज, जिस ज़मीन पे आप पाई जा रही हैं, आपके पौधों का, नबातात का, यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनसे जो जुड़ा हुआ नॉलेज हमारे बुजुर्गों के पास है, साइंसदानों के पास नहीं है। हमारे आप अपने जीवी की मिसाल ले लें कि आपके यहाँ जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, पानियों की या पहाड़ों की या जंगलात की, तो आपके यहाँ पूरा एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, रिसोर्स मैनेजमेंट के ट्रेडिशनल मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। लेकिन ये आपको तब मालूम पड़ेंगे जब अपने बुजुर्गों के साथ कनेक्ट करेंगे, इवन डिजास्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है नॉलेज। बिल्कुल। तो आप अपने बुजुर्गों के साथ कनेक्ट करें एज अ यूथ, और आप इसको डॉक्यूमेंट करें। आज आपके पास मोबाइल मौजूद है, आज हर बच्चा जो है वो साफी और रिपोर्टर के तौर पे काम कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकता है। आज हमारे छोटे बच्चों को एडिटिंग का काम आता है। तो हमारे ये जो बच्चे हैं वो इन बुजुर्गों के साथ कनेक्ट करके इनसे वो लोग हिकमत लें, इनसे वो कहानियां, यानी कि डायरेक्शन हमें अच्छी चूज करने की जरूरत होगी। जो स्किल्स आपके पास है फिर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो आगे। हम अपनी फैमिलीज के साथ नहीं, हम अपनी एक तो मदर टंग, हमारे बुजुर्ग, दे आर द रिच सोर्स। जब हम आप कल्चर की आइडेंटिफिकेशन वहाँ से मिलेगी, वहाँ से आपकी डॉक्यूमेंटेशन और कलेक्शन होगी, और फिर आप जब इसे सोशल मीडिया के थ्रू या डिफरेंट चैनल्स के जरिए नई नस्ल तक मुंतकिल करेंगे, यानी इनफॉर्मली हम नई नस्ल तक इसे मुंतकिल करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है मौजूदा दौर में। तो फॉर्मली तो इट विल टेक टाइम। हम तो हमारी एलीट क्लास, हमारे बच्चे, हमारी यूथ, हमारा इवन नॉन प्रॉफिट वाला जो है, हमारी इवन कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर
तो हम और मीडिया एवरीबॉडी कैन प्ले देयर रोल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कि वो कल्चरल डेज होल्ड करें। डॉक्टर साहब, मैं बार बार यूथ का जिक्र कर रही हूँ बिकॉज एवरीवन नोज के यूथ इज द फ्यूचर ऑफ द नेशन। सो इन द एंड ऑफ दिस सेशन डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज टू द यूथ? यूथ के लिए मेरा मैसेज यही है कि देखें, इस ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा हक और इसके ऊपर जो फ़र्ज़ है वो आपके ऊपर आयद होता है। ज़मीन को माँ इसलिए कहा गया कि इसकी कूक से निकलने वाले रिसोर्सेज से हम पलते बढ़ते हैं, हम जन्म लेते हैं, हमारा गोश्त वजूद में आता है। हमें जायके जो हैं वो इस ज़मीन के लगे हुए हैं, हमें सबसे ज़्यादा मौसम जो है वो इस ज़मीन के सूट करते हैं। तो इस ज़मीन को संभालने का जो इल्म है वो हमें बुज़ुर्गों से मिलेगा और अपनी ज़बान को ओन करके मिलेगा। तो अपने बुज़ुर्गों के साथ कनेक्ट करें ताकि आप ज़मीन को और इस मुल्क को अच्छे तरीके से संभाल सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, ग्रेट मैसेज फ्रॉम डॉक्टर ज़ुबिया सुल्ताना। अच्छा, इनके साथ वैसे बैठने में बड़ा मज़ा आता है, जो बात करती हैं, बोल्ड एंड ब्लंट तो बोलती ही हैं, लेकिन जो एक नॉलेज होती है, सोर्सफुल नॉलेज, तो उससे मैं तो बड़ा इस्तेफ़ादा हासिल करती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी जो है वो हम इनके साथ नशिस्त करेंगे। और इन द एंड ऑफ दिस सेशन आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ। अभी हम बाहर जाएंगे, स्टॉल्स पर भी क्या मनाजिर है और किस तरह से जो है वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो स्टे विद अस। कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? अलवीना। अलवीना फ्रॉम गुजाल हुंजा। हुंजा से हैं। अच्छा, पहले तो बताइएगा मेला के हवाले से, कब से हैं आप यहाँ पर? हम 8 नवंबर से यहाँ पे आए हैं। ठीक हो गया। किसके थ्रू आए हैं आप लोग? हम हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म और कल्चर की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, स्पॉन्सर्ड किया गया या बाद में स्पॉन्सर्ड करेंगे, कोई इस तरह से सीन है? नहीं, हमें तो कोई चार्ज नहीं किया टेबल का, इस जगह का। तो ये जो सारा ताउन हुआ है ये लोक विरसा और हमारे गवर्नमेंट के साथ, जीबी गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या लेकर आई हैं? और अभी खैर मेला तो ख़त्म होने को आया, बस सिर्फ 2 दिन रहते हैं, सो क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बेसिकली हम अपने इलाके के खुबानी लेके आए हैं और खुबानी से बनने वाली दूसरी चीज़ें जैसे कि खुबानी की जैम हो गया, तेल, इसकी स्क्रब, तो इस तरह की कुछ चीज़ें और 3-4 तरह के हमारे पास हर्बल टीज़ मिलते हैं। ठीक है, और सारा ऑर्गेनिक आप लोगों के पास? ऑर्गेनिक में चीज़ें लेके आई हूँ। तो 8 तारीख से आज के दिन तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे लोगों से वास्ता पड़ रहा है, खरीदारी भी हो रही है हमसे, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक है, चूँकि आप विमेन एम्पावरमेंट को मज़ीद प्रमोट भी कर रही हैं, माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। सो मुझे ये बताएं कि एज अ वीमेन या चूँकि मार्केट में निकलना और देन अपनी प्रोडक्ट्स को एक बिज़नेस की शक्ल दे के आगे लेके आना इतना मुश्किल काम है या नहीं है, या फिर आजकल जो माहौल सेट हुआ है उसमें एडजस्ट हो सकती है? बस बेसिकली हर पहला कदम बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इंसान अपने ही दिमाग में एक सोच बना के बैठे हैं, कर पाऊंगी कि नहीं, कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ये इन सवालों की जवाब आपके पहले कदम में ही आपको मिल जाती है। तो वो जो पहली कदम है वो लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको एक्सपीरियंस हो ना हो, आपको ज़्यादा नॉलेज हो ना हो, आप एक दफ़ा जब मार्केट में निकलती हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि लोग क्या डिमांड करते हैं और आपने जो चीज़ तैयार की है वो कहाँ पे फॉल। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल। अच्छा, कोऑर्डिनेटरशिप आपके पास है इस वक्त? अच्छा, ठीक है। तो क्या अपडेट्स हैं, कैसे लेकर आए और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? अच्छा, सबसे पहले तो नाम बताइएगा आपका। हफीजुर रहमान, असिस्टेंट एग्रीकल्चर। ठीक हो गया। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह के करम। अच्छा जी, मेला लग चुका है और तकरीबन ख़त्म होने को भी आया हुआ है, सो बताइएगा कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कब लेकर आए हैं और कितने स्टॉल्स इस वक्त हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हमारा ये एनुअल प्रोग्राम होता है लोक विरसा में। लोक विरसा वाले तो सिंस 1974 से करा रहे हैं, बट हमारी पार्टिसिपेशन जो गिलगित बल्तिस्तान की यहाँ पे होती है 2010 से ऑनवर्ड होती आ रही है। 2010 से ऑनवर्ड, ठीक है। हम आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नवंबर के महीने में हर साल यहाँ मुनक़िद होता है लोक विरसा की तरफ से। तो इसमें हम डिफरेंट अपने आर्टिजान्स जो होते हैं वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के होते हैं, वुड वर्क के होते हैं, अच्छा स्टोन वर्क के होते हैं, कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल फूड्स हैं, उनको हम लेके आते हैं कि यहाँ पे एक तो नेशनल मार्केट हो जाए, यहाँ से मीडिया के थ्रू उनको इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सेस मिल जाए। अच्छा, ये जो स्टॉल्स लगाए हुए हैं या फिर जो अपने प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, इनकी सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस है? ये लोग खुद विलिंग शो करते हैं या आप लोगों की तरफ से कोई
रिसर्च होती है? व्हाट इज द प्रोसेस? एक्चुअली इसमें ये प्रोसेस ये होता है कि अक्टूबर के महीने में हमारा होमवर्क स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमें एक्चुअली पता चल जाता है कि नवंबर में हमारा इवेंट आ रहा है। नवंबर अक्टूबर से ही हम अपनी जो डिस्ट्रिक्ट, हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान को हम एक लेटर जारी करते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स की नॉमिनेशंस दे दें हमें। जो जेन्युइन आर्टिजन्स एट वर्क होते हैं उनकी नॉमिनेशंस हम लेके उनको कंपाइल करके उनको ही हम अपने साथ ट्रैवल करा के लेके आते हैं। फिर उनका बोर्डिंग, लॉजिंग और उनको जो फैब्रिकेशन करके एक ही थीम के ऊपर हमने स्टॉल्स बना के इनको फिर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इनको इंडिविजुअल कोई स्पॉन्सरशिप, कोई फंडिंग जीबी ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ है राइट नाउ स्पेसिफिक फॉर दिस मेला? हाँ, इसके अंदर एक है जो जेन्युइन आर्टिजान है, इसमें 2-3 कैटेगरीज हैं। कुछ बिल्कुल ऐसे आर्टिजान हैं उनकी प्रोडक्ट्स ईजिली यहाँ पे सेल नहीं हो रहे हैं, बट वो हमारे ट्रेडिशनल और कल्चरल पार्ट, वो हेरिटेज का हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान का। Like what? उनको हम फाइनेंशियल, लाइक हमारे जो स्टोन के जो पॉट्स हैं, बलोच हैं, स्टोन आ रहा है, जहरमोरा आ रहा है, ये शेफ मेकर जो आए हुए हैं, इनकी यहाँ की इनको ही तो मार्केट करना हमने, एक तो मार्केट करना है, प्लस हम इनको कोशिश करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इनको फाइनेंशियली हम सपोर्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द इवेंट हम इनको सपोर्ट करते हैं और थ्रू आउट द इवेंट भी हम इनको सपोर्ट करते रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान, उसके बाहर के लोग भी आपको सुन रहे हैं, डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज फॉर देम? बस मेरा यही मैसेज है कि गिलगित बल्तिस्तान का ये जो मेला लगा हुआ है, यहाँ पे लोक विरसा में हमारी पार्टिसिपेशन है। लास्ट 2 डेज़ रहते हैं जो पिंडी इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी हमारे लोग हैं, आएँ, विजिट करें, देखें गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को, और आप भी इसका हिस्सा बने गिलगित बल्तिस्तान का। थैंक यू सो मच। में लगाए हुए ये हैंडीक्राफ्ट्स के, ये सारा हैंडमेड ही है? जी बिल्कुल परफेक्ट। हम इस तरह से काम करते हैं, फिर उसके बाद जोड़ के ये चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो कितना एक्सपीरियंस है, कब से काम स्टार्ट किया हुआ है? मैं तकरीबन कोई 13 सालों में काम कर रही हूँ। 13 साल से, ठीक है। तो क्या बिजनेस है आपका, कितना जा रहा है आगे, कोई इनकम के हवाले से? 2.5 लाख हमारा सेल हुआ है, हो चुका, अभी तक हो चुका है? अभी तक ठीक हो गया। हमने फर्स्ट में जो चीज़ें लेकर आ गए थे सारा सेल हो गया, ठीक। हमने दोबारा चीज़ें मंगवाई। अच्छा जी, वही, दैट साउंड्स गुड, माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन कि आप मेहनत ऐसे करो कि वो कहते हैं ना, कामयाबी खुद बुखार है। तो ये इनका स्टॉल ख़त्म होने के बाद वापस इन्होंने जो है वो अपना सामान मंगवाया है। ठीक हो गया। तो क्या क्या है अभी आपके पास इसमें? क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है। स्टॉल में ना बैठ के ये काम भी किया, चादरों के ऊपर कुछ काम किया, फिर मैंने पीछे ये कुर्तों के ऊपर भी काम किया कुछ। ये ठीक, मैं जब गाहक आता है तो उनको डील करती हूँ, हर एक टाइम बैठ के तो उसके साथ में स्टिच करती हूँ। अच्छा, जीबी ऑफ गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहती हैं विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से स्पेशली? हाँ, मैं पैगाम ये देना चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट हर टाइम पे हो जाए। हमारे इस तरह इवेंट हो गया तो एडवर्टाइज भी हमारी होती है, इस तरह प्रमोट आगे किया गया तो हमारे लिए बेहतर है। क्या नाम है आपका? अच्छा, शहरियार साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं? बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है। क्या बना रहे हैं इस वक्त? ममतू जी, स्पेशल डिश है वहाँ की? जी, स्पेशल डिश। ठीक हो गया। अच्छा, इस इवेंट के बारे से क्या कहना चाहेंगे? जब से आए कैसा आपका प्रोडक्ट आगे एडवर्टाइज हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत बेहतरीन जा रहा है और उम्मीद करते हैं आगे भी बहुत बेहतरीन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, जीबी ऑफ गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को बहुत बेहतरीन इवेंट करा रहे हैं और ऑर्गेनाइज यहाँ पे लोग वर्षा वाले बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। बस एक पानी का थोड़ा सा इशू है, मगर वो कर रहे हैं। वो तो यहाँ लोकल इसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की। जी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लोग वर्षा वाले ने अच्छा किया मगर पानी का थोड़ा सा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमीदा है। हमीदा साहिबा, कहाँ से हैं आप? मैं स्कर्दू से हूँ। स्कर्दू सेंटर से हैं? जी, नहीं, खपलू से। खपुलू साइड से हैं। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ कि वहाँ का शायद ट्रेडिशनल फूड है। जी, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, थोड़ा सा बताइएगा। ये हमने बनाया है ममतू। अच्छा, ममतू बहुत फेमस है यहाँ, डम्पलिंग के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उधर ममतू इसको बोलते हैं। इसमें कीमे की फिलिंग है, ठीक, और ये स्टीम पे पकते हैं। ठीक। ये बहुत पसंद होते हैं वहाँ के लोगों को, स्पेशली यहाँ के लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, लोक मेला लगा है यहाँ पर, और ये बताइएगा कि साल में एक दफ़ा लगता है विमेन एम्पावरमेंट के बाद से। ये बिजनेस है ना आप लोगों का? बिजनेस वहाँ पे भी चलता है? जी, वो जीबी में भी चला रही है ये? वहाँ पे कैसे है? वहाँ पे भी ऐसे ही, बस ये ना, ये ममतू बना के आगे सेल कर देते सेल करते हैं? हैं। सेल हो जाती है इजीली? सेल हो लेकिन जाती है? यहाँ की तरह नहीं होती बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, मतलब वहाँ पे तो हर कोई बनाता है, अपने घरों में बनाते हैं, तो फिर वहाँ पे इस तरह सेल नहीं होती। ठीक। मतलब ये आते हैं, ये विजिटर्स आते हैं तो वो उनको पसंद आते हैं वहाँ के लोग। बट चूंकि लोकल है और लोकल बिजनेस इतना ज़्यादा है कि आप लोगों को वहाँ पे उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं है जी, नहीं कि है। जितना यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को लाया गया है जीबी गवर्नमेंट की जानिब से? जी, गवर्नमेंट की तरफ। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटेट किया गया है?
ये है कि उन्होंने आने जाने की सहूलत, हमें आने जाने का फेयर वगैरह मिला है। ठीक। इसके अलावा यहाँ रहने के लिए उन्होंने हमें वो होटल में इंतजाम वगैरह मिला है। ठीक। और बस ये है कि आने जाने के लिए उन्होंने हमें बस यानी कि आपको अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए हर एतबार से आप लोगों को साथ दिया गया है। जी साथ दिया। ठीक हो गया। अभी कितना, अभी आई थिंक 2 दिन रह गए मेला ख़त्म होने में, अब तक के क्या अपडेट्स हैं? अच्छा चल रहा है बिजनेस? मैम अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा जा रहा है। अच्छी इनकम आई है? जी हाँ जी। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अजीज़ा। अजीज़ा। और आपका? शमीम। दोनों का स्टॉल है ये? जी। आप दोनों का? इकट्ठा काम करते हैं। अच्छा, क्या काम है आप लोगों का? ये कह रहे हैं कि कारपेट आप लोग बनाते हैं? जी हम इसमें बनाते हैं, हैंडमेड कारपेट्स बनाते हैं। 98 से हम काम कर रहे हैं। 98 से आप लोग काम कर रहे हैं, तो कैसा जा रहा है बिजनेस, कैसा चल रहा है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हमने काफ़ी ख़वातीन को ट्रेन भी किया है। बहुत सारे ख़वातीन को हमने ट्रेन किया। कहाँ से हैं आप लोग? हुंजा से? जी। अच्छा जी, ये देखें गिलगित बल्तिस्तान मेरा अपना इलाका, पूरा पाकिस्तान मेरा अपना इलाका है। वहाँ की ख़वातीन किसी से भी पीछे नहीं हैं। अब ये जो कारपेट्स का काम है, बड़ा जिम्मेदारी वाला और भारी भरकम काम है। वो फीमेल वहाँ पे काम कर रही हैं और इनका कहना है कि ये काफ़ी टाइम से जो है वो रन कर रही हैं। मुझे बताएं, जीबी में बिज़नेस कैसा चल रहा है फिर ये जो आप कर रही हैं? जीबी में हमारा जो काम है वो टूरिस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक। जितने टूरिस्ट आएंगे उतने हमारे काम। मतलब कि लोकल इनकम नहीं है आप लोग इस तरह से? ठीक है। अच्छा, इस मेले के हवाले से कितना आपकी बिज़नेस को आगे रिकग्नाइजेशन हुई है? मेले का ये कि यहाँ पे आते हैं हम लोग, हमारे पास आते हैं, वो देखते हैं हमें, फिर वही लोग जो है ना दूसरों को बताते हैं, फिर आते हैं हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं हमारा काम। दूसरे लोगों से भी हमारा वास्ता पड़ता है, कोई ना कोई जो है ना बिज़नेस के हवाले से हमें दूसरों से इंटरेक्शन होती है उनके साथ, तो इससे हमें काफ़ी। ये हम तो बलोच कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बलोच। बलोच। आप कहाँ से हैं? हम गिलगित अस्तूर के। गिलगित अस्तूर से हैं। अच्छा, ठीक हो गया। ये आप पत्थर से बना रहे हैं ना? जी जी, पत्थर से। कैसे बनाते हैं इसको, कितना टाइम लगता है? इसमें जब मैं यहाँ आया हूँ इसको अभी तैयार हो गया, 6-7 दिन। 6-7 दिन में तैयार होता है। 6-7 दिन में नाज़रीन ये तैयार होता है और ये इतना भारी होता है। भारी है ना काफ़ी? अब नाज़रीन मैं कैसे स्टॉल पे पहुंची हूँ। भाई तो खैर हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हैं, हमारे इलाके के सब लोग हमारे अपने घर के लोग हैं। अब जब इन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं वही सोच रही थी कि जस्ट ये पत्थर के ये छोटे मोटे चीज़ें होंगी, बट ये जो लॉकेट और ये सिस्टम भी आप लोगों ने स्टार्ट किया है, इनसे बात करेंगे कि स्टॉल पे ये जो पत्थर है इसकी क्या अहमियत है और इसको कैसे आगे प्रमोट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? पूरा नाम? नाम शुक्र अली है। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान कादोशीगढ़ से है। ठीक। तो ये मेरा जानवरे का काम है। मेरे बाप दादे से तकरीबन 400-500 साल पुराना ये काम करते हुए आया है। बिल्कुल इसका जो पहले वालिद साहब ने काम करता था, अभी मैंने काम शुरू किया हुआ है। अल्लाह के तरफ से काम भी अच्छा है। बाकी जो इदारे वाले, टूरिज्म वाले, जो लोगों से वाले, जहाँ से मैंने इसमें 5-6 दफ़ा, मैंने 5-6 साल हो गया यहाँ आते हुए, उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ताउन किया है, सिताल मुँह दिया है, आने जाने का किराया दिया है, यानी कि फैसिलिटेट किया आपको। अच्छा, ये जो पत्थर है जहर मोहरा, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये इसको बड़ा जो नहीं लोग पसंद करते हैं, ये बताइएगा इसकी क्या हिस्ट्री है ज़रा? इनका ये है ना, ये बजूक की घर में पहले वो बहुत पुराने ज़माने जहर के लिए ये बर्तन इस्तेमाल होता था। बजूक वजीर के घर में ये बर्तन इस्तेमाल होता था। इसमें पानी पीने से, गिलास में पानी पीने से जहर का असरात ख़त्म हो जाते हैं। इतनी ताकतवर जो है ना इसमें। ठीक। इसमें जहर का बाकी जो छोटे मोटे जो लाकित है बच्चों के गले में डालने से इसका नजरबद जादू नहीं होगा। जी ठीक है। मैं बताते चलूँ कि मुझे शुक्र भाई ने पहले भी एक गिफ्ट किया था, आई थिंक ब्रेसलेट था, वो मैं एक हफ़्ता पहले, तो वो टूट गया मुझसे, माजरत। एक हफ़्ता पहले टूटा है, उससे पहले मैंने पहना हुआ था। ठीक है। और ये बड़ा बेनिफिशियल है और ज़रूर जो है ना इसको अपने घर में रखें, एक ग्लास या एक छोटा सा डेकोरेशन पीस लाजमी रखें। ये बड़ा जो है ना वो सिग्निफिकेंट भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपके लिए बड़ी जो है ना वो मुफीद साबित होती हैं। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद यासीन है बेटा। ठीक है। अच्छा, ये जेम स्टोन्स का काम कर रहे हैं, ये तो बड़ा हैवी काम है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ की जाती है, सही है?
जी जी, हम जब स्टोन जो है इस तरह के रॉ शेप मेला माइनर से खरीदते हैं। ठीक। खरीद के क्वालिटी के हिसाब से जो अच्छी क्वालिटी का होगा उसके नगीने बनते हैं। नॉर्मल क्वालिटी का उसका पेंडेंट या इस तरह का नेकलेस बनाते हैं, तराश खराश करके बनाने के बाद मार्केट में सेल करते हैं। ठीक हो गया। तो ये किस हिसाब से इसकी आप लोग सेल करते हैं? क्या सबसे कम प्राइस क्या है इसकी? कम प्राइस वो स्टोन पे डिपेंड करता है। स्टोन 3 किस्म के होते हैं ना, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस, नॉन प्रीशियस। नॉन प्रीशियस में सबसे कम प्राइस हमारे पास 300-400 का मिल जाएगा। प्रीशियस में जो है लाखों तक भी हो सकता है। उसके ऊपर क्वालिटी, क्लियरिटी और अच्छी कटिंग पे डिपेंड करता है प्राइस का। ठीक हो गया। अच्छा, ये नगर से आप बिलोंग करते हैं? जी बेटा। अच्छा, ये पूरा आपका बिजनेस वहीं से रन होता है इस वक्त? तो ये लोकल बेस्ड है या इसको आप लोगों ने ग्लोबली भी आगे फैलाया हुआ है? ऑर्डर्स कहाँ से हैं? हमारे पास कस्टमर जो होते हैं मेजॉरिटी लोकल होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टूरिस्ट आते हैं वो हमसे परचेज करते हैं। उसमें नेशनल टूरिस्ट भी होते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी परचेज करते हैं। अच्छा, जीबी ऑफ गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करे? क्योंकि ये जेम्स का काम बड़ा बारीक बीनी से मैंने स्टार्ट में बता दिया, बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ये, और लोग भी बड़ा जो नहीं देख दाख के अभी कौन से मेरे लिए पत्थर ज़रूरी है कौन से नहीं है, तो इसकी मार्केटिंग कैसे आप लोग करते हैं? जीबी ऑफ गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं? इस फील्ड में गवर्नमेंट का तो कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, कोई सपोर्ट नहीं है? टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है? टूरिज्म डिपार्टमेंट का सिर्फ इस तरह इवेंट्स में जो है हमें बुला के हौसला अफजाई की जाती है हमारे स्कूल में। ठीक। जो है क्योंकि उन्होंने बुलाया तो यहाँ लोगों को इंट्रोड्यूस हुआ, बोले सेल भी ना हो तो कम से कम इंट्रोडक्शन हो जाती है गिलगित बल्तिस्तान में ये स्टोन पाए जाते हैं। लोगों को जब मालूम होगा तो परचेज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आए हुए आप लोग को अभी 2 दिन बस रह गए, फिर ख़त्म हो जाएगा ये मेला। कोई इनकम हुई है? जी, इनकम भी हुई है। उसके अलावा इंट्रोडक्शन हुआ, लाइन बन जाती है, हम अपना काम देते हैं। पहले अच्छा है कि ऐसा इवेंट होना चाहिए। बहुत बेहतरीन इक़दाम है और इस तरह के मेले ना साल में मेरे हिसाब से 2-3 होने चाहिए। 2-3 होने चाहिए। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहरियार है और मैं BCDM में एज एंटरप्राइज डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। ठीक। और ये हमारा स्टॉल है, ये हमारा बुक सेक्शन है और ये हमारा एप्रिकॉट का पूरा वैल्यू चेन है। हम बेसिकली ऑर्गेनिक और कल्चर को प्रमोट करने आए इधर। ठीक है। अच्छा, ये पहले तो मुझे बताइएगा, ये एप्रिकॉट के ये जो आप लोगों ने स्टफ बनाया हुआ है ये क्या है? ये एप्रिकॉट ड्राई एप्रिकॉट है। अच्छा, ड्राई एप्रिकॉट है, ऑर्गेनिक है ना? 100% ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल कोई सल्फर वगैरह इसमें मिक्स नहीं है। ठीक हो गया। और ये जो है ये भी ऑर्गेनिक है सारे। इसके मुख्तलिफ ऑयल उसमें हमने कैटेगराइज की हुई है सारे। अच्छा, ये जो आगे ऑयल्स बनाए हुए हैं ये भी इसके कैंडल्स के ऑयल है सारे। अच्छा जी जी, इसके बीच के जो हमने ऑयल निकाले हुए। ठीक हो गया। अच्छा शहरियार साहब बताइएगा, जीबी में तो खैर ये ड्राई फ्रूट्स का बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। जी जी जी। व्हाट डू यू थिंक कि अभी तक बिजनेस में हमने इस चीज़ को किस हद तक इस्तेमाल किया है? इसको बिजनेस के हद तक लोगों ने इसको काफ़ी इतना कोई इसको प्रमोशन नहीं दी है, मगर ये है कि BCDM ये स्टेप ले रही है कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लेके जा रहे हैं। नेशनल लेवल पे हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक्सपेंड करें और हमारे ये सारे जो ऑयल है ना बेसिकली हमारे ये इंग्लैंड तक जाते हैं। ठीक है। जो एप्रिकॉट ऑयल है, अच्छा, हम इंग्लैंड में भी इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि अब हमने जो ड्राई एप्रिकॉट इनको भी हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करें। ऑलराइट। ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वैसे? तो ये तो कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसकी आप हेयर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फेशियल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप एज अ मसाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुकिंग के लिए वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो वहाँ पे फीमेल्स भी इसमें पार्टिसिपेटेड है? सारे फीमेल। अच्छा, फीमेल से मोस्टली? फीमेल से। तो हमारे जितने पैकेजिंग से जहाँ से दरख्त से लेकर हमारे पैकेजिंग तक सारे वुमेन से। अच्छा, वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वैसे गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है। सो ये जो इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज फॉर देम? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो औरतें उनको मार्केट में निकलना चाहिए, उनके टैलेंट को घर के अंदर तक महदूद नहीं रखना चाहिए, उनको बाहर मार्केट में आना चाहिए और अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना चाहिए। बस मेरा यही मैसेज। बट इन गुड वे ऐसे ही ना, गुड मैनर वे में होना। जी नाज़रीन, अब मैं एक ऐसे स्टॉल पे पहुंची हूँ। छोटा आर्टिस्ट हमारे गिलगित बल्तिस्तान का है, छोटा काम बड़े हैं। ये बैक पे सारी स्केचिंग आप देख रहे हैं। अच्छा, फरहान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। फरहान ने मेरा भी स्केच तैयार किया था और बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरती के साथ, कम टाइम में, वो भी अपने छोटे मोटे जो बेसिक कलर्स होते हैं, पेंसिल्स होते हैं, उसी से। अच्छा फरहान, यहाँ पे कैसे पहुँचे? यहाँ पर बस हमारे हीरो जो हिंदुस्तान के जो मोन्टेनी सरबाज खान, उनके लिए हम यहाँ पर आए थे। तो हमें पता नहीं था पहले लोग गुस्सा भी यहाँ पर चल रहे, तो जब हम उनको स्केच में आए थे तो हमें पता चला कि यहाँ पर लोग गुस्सा चल रहे हैं। तो इसके नतीजे में हम चाहते थे कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, कि हिंदुस्तान के लोग और इंस्पायर हो जाए, ताकि हमारा भी काम हो जाए और उनसे भी मुलाकात का मौका मिले। तो हमने यहाँ पर अपने
ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर अपने स्टॉल को हमने सजाया हुआ, डेकोरेट किया हुआ है। आने जाने लोग इंस्पायर होते हैं, हमें अप्रिशिएट करते रहते हैं और बस। अच्छा, यहाँ के कोई बिजनेस मिला आपको? यहाँ के किसी ने कोई स्केचिंग के हवाले से बात की, किसी का लाइव स्केच किया आपने? जी लाइव स्केच बहुत किए मैंने अभी, और कोई तो मेरा नंबर लेकर ऑनलाइन वहाँ पर सेलिंग करने का भी वो प्रोग्राम बना दिया। और जी तो अभी यहाँ पे क्या, ये किसका बना रहे हो? ये मॉन्टेनियर सरबाज खान जो हमारे एक नेशनल हीरो है, जो जिन्होंने रिसेंटली मिशन 14 कंप्लीट किया। ठीक है, अब आप बनाओ, बैठो बनाओ।